मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में चलती कार में अचानक लगी भीषण आग। बीच सड़क पर काफी देर तक कार से उठती रही लपटें। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके के एक रेस्टोरेंट में लगी आग। आग पर काबू पाने के लिए पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां। आग लगने के कारण की जांच जारी। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पर सफल रही पहली फ्लाइट की टेस्ट लैंडिंग। रनवे पर उतारा गया इंडिगो का जहाज। विमान को वाटर गार्ड से दी गई सलामी। दिल्ली से शिलोंग जा रही फ्लाइट की पटना एयरपोर्ट पर की गई इमरजेंसी लैंडिंग। हवा में फ्लाइट से टकरा गया था पक्षी। यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ शहर शहर प्रदर्शन जारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी संख्या में जुटे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता। बांग्लादेश के खिलाफ जताया विरोध। पुतला भी फूका। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर यूपी के हापुड़ में सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन। सरकार से की एक्शन लेने की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के बीच ढाका पहुंचे भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री। मौजूदा स्थिति को लेकर बांग्लादेश के विदेश सचिव से मुलाकात हुई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर रखा गया पक्ष। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बांग्लादेश के मुद्दे पर बोली सीएम ममता बनर्जी। कहा, केंद्र सरकार जो भी रास्ता अपनाएगी हम उसका समर्थन करेंगे। हम शांति चाहते हैं, हिंसा नहीं। गाजियाबाद में दिगंबर अखाड़ा के संतों का प्रदर्शन। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने कहा, जिस गंगा में बहा है गायों का खून वहां कैसे करें स्नान। गाय को मिले राजमाता का दर्जा। मीट फैक्ट्रियों पर बुलडोजर एक्शन की मांग। आम आदमी पार्टी ने जारी की है दूसरी लिस्ट। सेकेंड लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम। अगले साल है दिल्ली विधानसभा चुनाव। मनीष सिसोदिया की बदली गई सीट। इस बार जंगपुरा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पटपड़गंज विधानसभा सीट पर अवध ओझा को मिला टिकट। हाल ही में आप में शामिल हुए हैं अवध ओझा। राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। हरियाणा से रेखा शर्मा, आंध्र प्रदेश से रयागा कृष्णैया और ओडिशा से सुजीत कुमार को बनाया गया उम्मीदवार। जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में पहुंचे निवेशकों से किया गया संवाद। पीएम मोदी ने कहा, राजस्थान की विकास यात्रा में शामिल हुए देश दुनिया के निवेशक। भारत के हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। 10 साल में दुगना हुआ विदेशी निवेश। पीएम मोदी ने हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का किया है शुभारंभ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, निर्मला सीतारमण और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर हुआ भारी हंगामा। बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की तो सभापति जगदीप धनखड़ ने चर्चा से किया इनकार। वो हंगामे के बाद कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर आक्रामक हुई बीजेपी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा, जॉर्ज सोरोस की संस्था से कांग्रेस का क्या संबंध है। सोरोस की संस्था कश्मीर के बारे में जो कहती है, क्या उस पर कांग्रेस की सहमति है। यह महज एक संयोग है या भारत विरोधी प्रयोग। बीजेपी का आरोप है कि एफडीएल एपी फाउंडेशन की सह अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी ऐसी संस्था से जुड़ी हैं जिसकी फंडिंग जॉर्ज सोरोस की संस्था से होती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, देशद्रोह से कम नहीं है सोनिया गांधी का काम। अदानी रेवंत भाई की टी शर्ट पहनकर तेलंगाना विधानसभा पहुंचे। बीआरएस विधायकों को पुलिस ने विधानसभा के बाहर ही रोका। बीआरएस विधायकों ने पूछा, अगर राहुल गांधी संसद में अदानी की टी शर्ट पहनकर जा सकते हैं तो बीआरएस विधायक क्यों नहीं। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने उठाई मांग। बोले, ममता बनर्जी को बनाया जाना चाहिए इंडिया गठबंधन का संयोजक। बीजेपी के सामने कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 10% तो ममता का है 70%। शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ममता के पक्ष में उठाई आवाज। बोली, ममता बनर्जी अगर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करती हैं तो ये गठबंधन के लिए सौभाग्य की बात होगी। किसानों की मांगों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। किसान आंदोलन के चलते बंद शंभू बॉर्डर को खोलने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। याचिका में पंजाब के सभी हाईवे खोलने की थी मांग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले से लंबित है एक याचिका, नई याचिका पर अलग से नहीं होगी सुनवाई।
किसानों ने हरियाणा सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किसान नेताओं से पूछा, सरकार बताए अब तक कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदी गई। 24 फसलें खरीदने का किया गया था वादा। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का बड़ा ऐलान, बोले मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस। 2027 की तैयारी में जुटी पार्टी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को फिर उठी भारत रत्न देने की मांग। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बोले, नीतीश को मिलना चाहिए भारत रत्न या उससे भी बड़ा अवार्ड। एक फेल स्टेट को नीतीश ने किया ठीक। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की जेडीयू की मांग पर बोले आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन। कहा, लालू यादव हैं भारत रत्न के असली हकदार। झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन में नंगे पांव पहुंचे डुमरी विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो। चौखट पर टेका माथा, विधानसभा को बताया आस्था का केंद्र। दिल्ली के स्कूलों को फिर मिली धमकी। डीपीएस आरकेपुरम और पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका समेत तकरीबन 40 स्कूलों को धमकी। बच्चों को स्कूल से भेजा गया घर। दिल्ली के मयूर विहार स्थित मदर मैरी स्कूल में बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम ने की है जांच पड़ताल। करीब 3 घंटे तक स्कूल के हर कोने की छानबीन हुई। इससे पहले मई में भी इसी तरीके से मेल के जरिए स्कूलों को धमकियां दी गई थी। दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अलर्ट पर है दिल्ली पुलिस। हर्ष विहार इलाके में दिल्ली पुलिस ने चलाया सर्च अभियान। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रात तकरीबन 11:30 से 12 बजे के बीच बम की धमकी वाला मेल आया था। फिलहाल कई टीमें छानबीन में जुटी। अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, तलाश जारी है। स्कूलों की धमकी पर एबीपी न्यूज से खास बातचीत में एडिशनल सीपी संजय त्यागी ने कहा, दिल्ली पुलिस बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार। सभी स्कूलों के साथ लगातार संपर्क में पुलिस। अभी तक धमकी वाले मेल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। स्कूलों को बम की धमकी के बाद हमलावर हुई दिल्ली की आप सरकार। सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया पर लिखा, फिरौती हत्या गोलीबारी की घटनाओं के बाद अब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी बदहाल हालत पहले कभी नहीं थी। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया बोले, दिल्ली के बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। गृह मंत्री शाह को लेनी चाहिए जिम्मेदारी। पूछा, स्कूल के पास बम फट रहे हैं, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? महाराष्ट्र के नागपुर में द्वारिका होटल को मिली है बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल पर भेजी गई धमकी। जांच के लिए डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची पुलिस। सर्च ऑपरेशन के बाद होटल में नहीं मिली कोई भी संदिग्ध वस्तु। राजस्थान के उदयपुर में आर्टिस्ट हाउस को मिली बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए धमकी देने वाले की तलाश में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के बारामूला में प्राइवेट स्कूल के पास एक बैग में मिला आईईडी बम। सुरक्षा बलों ने बम को किया डिफ्यूज। बिहार के छपरा में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए इंडिगो सेवा उत्सव का आयोजन। प्रिशा ट्रेडर्स की ओर से गरखा स्थित मध्य विद्यालय के बच्चों के लिए कराए गए कई तरह के कार्यक्रम। प्रतियोगिता में विजेता बच्चों को इंडिगो पेंट की तरफ से दिया गया पुरस्कार। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर रेलवे की तैयारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, महाकुंभ में चलेंगी 13,000 ट्रेनें। 2 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए होगी यात्रा की व्यवस्था। महाकुंभ को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, महाकुंभ क्षेत्र में होगी साफ सफाई, पेयजल, टेंट सिटी समेत तमाम व्यवस्थाएं। मरीन ड्राइव की तर्ज पर गंगा तट के किनारे 15 किलोमीटर लंबी रोड का हुआ निर्माण। पुणे के कुडालवाड़ी इलाके में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से उठा धुएं का गुबार। आग बुझाने पहुंची है दमकल विभाग की 8 गाड़ियां। गुजरात के जूनागढ़ में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। 2 कारों के बीच हुई जोरदार टक्कर। मौके पर ही 7 लोगों की मौत। जानकारी के मुताबिक सड़क पर दोनों कारों की टक्कर के बाद फटा सीएनजी सिलेंडर। सड़क किनारे झोपड़ी में लगी आग पर काबू पा लिया गया है।